अब हम आराम से इन दोनों के निकाह की तैयारियों के बहाने महल में रहेंगे और धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहेंगे। अभी इन इंसानों का यकीन जीता है, जल्द ही जीत के इन सबको हरा भी देंगे। अब हम आराम करने जाना चाहते हैं। पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हमें आज इतनी खुशियां मिली कि हमारा पेट ही भर गया। कसम से। चलते हैं। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि सगाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वाह चाचा वाह, इसमें 1500 साल के तजुर्बे की क्या जरूरत है? ये तो सीधी सी बात है, अगर सगाई होनी है तो पूरे मुल्क को सजाएंगे, महल को सजाएंगे और तो और खाने की तैयारी करनी होगी। हाँ, शहर में ऐलान भी करवाना होगा। लाला लप्पा लाला जी, वाह मेरी साला जी। खुशी में ना जीनू तुकबंदी करना भी भूल गया है। माफी। पर अलादीन, इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? अम्मी, तैयारियों में भले ही कोई कमी रह जाए, लेकिन प्यार में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखा अम्मी, मेरे साथ रहकर कितनी अच्छी बातें करने लगी है। खबरदार, मेरी होने वाली बहू को कुछ कहा तो पिटेगी तुम। खुश रहो मेरे बच्चा। अच्छा सुनो, अब जल्दी से ये तय कर लेते कि कौन कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा। अब मैं दावत की जिम्मेदारी संभालता हूँ। तब तो मेहमानों को बस कच्चे गाजर मूली ही खाने मिलेंगे। सही कहा। खामोश। एक्चुअली तुम खुश हो ना? वैसे जिन फूफी के आने से तुम इतना परेशान थी, वो तो हमारे लिए खुशखबरी बनकर आई है। काली चोर, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वही फूफी है। अगर तुम्हारा शक सही हुआ तो वो परवीना फूफी ना हुई, कोई और हुआ तो? अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम दो और सगाई की तैयारियों में लग जाओ। जो हुक्म मेरी सुल्ताना। अब मेरी होने वाली मंगेतर। कसम सोने की अशरफियों की, नाजनीन ये मंगनी हरगिज नहीं होने देगी। इस मनुष्यत को किसी की नजर ना लगे बेगम। पर तुम्हें इस मंगनी से दिक्कत क्या है? यह समझो, अगर अलादीन और सुल्ताना की मंगनी हो गई तो रुखसार सुल्ताना की सास बन जाएगी। तो तुम खास बन जाना। 2 पल के लिए अपना ये मनहूस मुंह बंद रखोगे और मेरी बात सुनोगे? अगर अलादीन और सुल्ताना की मंगनी हो गई और फिर उनका निकाह हो गया तो रुखसार सुल्ताना की सास और मलिकाए आलिया की समधन बन जाएगी। फिर हमारी औकात 2 कौड़ी की नहीं रहेगी। भिखारी बन जाएंगे हम, भिखारी। अल्लाह, वो दिन जल्दी आए। अल्लाह के नाम पे इस मुस्सू को कुछ दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे इस मुस्सू को कुछ दे दो बाबा। अगर तुम्हें इस बात से दिक्कत है तो फिर तुम करोगी क्या? नाजनीन क्या करेगी ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मुस्सू।
समझे? समझा। पंखा झेलो। शुक्रिया मुस्सो। जब हवाओं ने चलना नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दें? इश्क की कोई वजह नहीं होती नकचड़ी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। नकचड़ी, तुम मेरे कमरे में? तुम्हारा नहीं, हम दोनों का कमरा। नकचड़ी, तुम इतनी भारी कैसे हो गई? हारी नहीं, प्यारी, मोहब्बत की मारी बनूंगी तुम्हारी सहारी। मेरे मन में सारा। चीनू, ये तुम क्या बकबक कर रहे थे? अच्छा, अब मैं बकबक कर रहा हूँ। हाँ, भाइयों की बातें तो बकबक ही लगेगी जीनू। जनाब की सगाई जो हो रही है। अभी सगाई हुई नहीं है तो ये हाल है। अब सोचो अगर सगाई होगी, निकाह होगा, अलास्मेंट होगी, तब क्या होगा? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि दुनिया के हर शौहर की तरह आका का भी वही हाल होगा जो मंजूर बीवी होगा। वाह वाह वाह। भाई मेरा भाई, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हो सकता है कोई भला? मेरे पास मोहब्बत है, अम्मी है और मुझसे इतना प्यार करने वाले भाई हैं। मुझे और क्या चाहिए? क्या बात कही है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, चाह गई गरीबी। इतनी प्यारी बात पे रसगुल्ले तो बनते ही है ना? भैंस देती है दूध, मुर्गी देते हैं अंडे, आ जाए रसगुल्ले ठंडे ठंडे। फिर से मेरा जादू नाकामयाब हो गया। क्या किसी को रसगुल्लों की भूख लगी है? जिनी मिनी, तुम्हें कैसे पता कि जीनू को रसगुल्ले खाने हैं? इसे कब रसगुल्ले नहीं खाने होते?
ये प्यार की ताकत है गुल्लू, जिसने चीनी मीनी को जीनू के दिल की बात बता दी। और ये जादू की ताकत से ज्यादा असरदार होती है। क्यों नहीं चीनी मीनी, ये आधा रसगुल्ला तुम नक्शड़ी को दे सकती हो क्या? जी। आधा रसगुल्ला उधार। वाह भाई वाह। छा गई गरीबी। इंसानों की दुनिया में एक बात तो है, खाना यहाँ जबरदस्त मिलता है। आदाब आदाब आदाब। मुस्तफा मियाँ आप? मुस्तफा नहीं, मुस्सू कहिए ना। दरअसल हम आपसे ये कहने आए थे, अलादीन के अब्बू मेरे बड़े भाई थे, वो तो अब रहे नहीं, इसलिए मंगनी से पहले उनकी तरफ से कुछ बात करने आया था आपसे। अच्छा, आप कितने जिम्मेदार चाचा हैं। पर सारी बातें हो चुकी है ना, इसलिए आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। अब सुल्ताना है बहुत खुशकिस्मत, भले ही अलादीन कुछ ना करता हो, कुछ ना कमाता हो, लेकिन है बहुत काबिल। अच्छा, तो हम क्या करें? अलादीन पहले काला चोर बनकर चोरी करता था, लेकिन उसमें भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। अलादीन चोरी करे, खून करे या मरे, हमें क्या? अलादीन है ही सबसे अलग, बस वो दोनों खुश रहे, हम सब यही चाहते हैं। खुश रहेंगे, खुश ही रहेंगे। भाई अलादीन घर जमाई बनकर रहेगा, दोनों बाप दादाओं की दौलत पर ऐश करेंगे, खूब उड़ाएंगे, और महल को हम नौकर, मेरा मतलब है मैं और मेरी बेगम संभालेंगे। इस उम्र में भी अलादीन हमसे काम करवाता है ताकि हमारी हड्डियों में जंग ना लगे। जैसा भी हो, पर है अलादीन एकदम खरा सोना। अब तो इस बेवकूफ को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। रात सावली चांदनी उजली, इस बंदर को होगी खुजली। क्या हुआ मुस्सू? मुस्सू, वो मंगनी में नाच गाना होगा ना, नाच गाना, उसी की तैयारी कर रहा था मैं। नाच गाने मैं चलता हूँ अभी, तैयारी। हमें न अलादीन की फिक्र है, न सुल्ताना की, ना ही उन दोनों की सगाई की। हम बस एक मकसद के लिए आए हैं, जो हमें यकीन है कि हम जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। ओ फकीरों के सरदार, कहाँ चले? काम हो गया? काम तमाम हो गया बेगम, वो चला, मैं चला। कसम सोने की अशर्तियों की, न जाने किसकी बद्दुआ लगी जो ये आदमी मेरे गले पड़ा। हसन हसन, सामने वाले खिलाड़ी इतने कच्चे हैं कि खेल में मजा ही नहीं आ रहा। देखो ना,
कितने आसानी से हमारी बातों में आ गए। जाग गए बहादुर। बहादुर, मलिका के दिल की बात दिमाग को पता नहीं चलती और दिमाग की बात दिल को पता नहीं चलती, तो किसी बाहर वाले को कैसे पता चलेगी? मलिका खुद को भूल सकती है पर अपने मकसद को नहीं। और मलिका का मकसद है इस दुनिया के हर इंसान को जिन बनाकर अपना गुलाम बनाना और उन पर हुकूमत करना। इंसानों के बादशाह होते हैं और जिन्नात की होती है सिर्फ एक मलिका। जीना जी, हमारा मकसद सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा नहीं हुआ, एक मामूली इंसान की वजह से। सुल्ताना, मैं सबके सामने आपसे ये बात नहीं करना चाहती थी, पर ये बात करना जरूर चाहती थी। आप इस सगाई से खुश तो है ना? वैसे तो उसके बारे में आपसे कुछ छुपा नहीं है, पर अम्मी होने के नाते मेरा फर्ज है कि कुछ बातें मैं आपको बता दूं। वो इरादे का पक्का है, सच्चा है, बच्चे जैसा मासूम है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक बार आपका हाथ थामेगा ना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। क्या आप जिंदगी भर के लिए उसका हाथ थामेंगी? जी अम्मी। सोच लीजिए सुल्ताना, जिंदगी भर दिन में 10 बार बेटे की दुम और अजीब अजीब से गाने सुनने पड़ेंगे। हमें मंजूर है। अलादीन और आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना हमें मंजूर है अम्मी, क्योंकि आपके जैसी अम्मी हमें कहीं नहीं मिल सकती। अच्छा, आप दोनों यहाँ पर गले मिल रहे हैं और मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं। माफ कर दे जीनी मीनी, गलती हो गई। अच्छा सुन सुल्ताना, तेरी भाभी को सजाने की जिम्मेदारी तेरी है, मुझे बहुत काम है। चलती हूँ। एक मिनट सुल्ताना, ये आपके लिए। रसगुल्ला? जीनी मिनी, अगर आज हमने रसगुल्ला खा लिया तो कल सगाई में हम रसगुल्ले जैसे लगेंगे। नहीं, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं सुल्ताना, ये ऐसा वैसा रसगुल्ला नहीं है, ये भाईजान का आधा खाया हुआ रसगुल्ला है। कोई बात नहीं, आप नहीं खाएंगी तो मैं खा लूंगी। अब मुझे तो कल का इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा भाभी जान। हमरे भी। पता है बहादुर, इस दुनिया में तो जादूगर कई हैं, पर जादूगर नहीं, सिर्फ एक मलिका। हमारे पास वो ताकत थी जिससे हम इंसानों को जिन में तब्दील करते थे और उसे
लोग डरते थे। पता है क्यों? क्योंकि कहते हैं जिन से बदतर जिंदगी और किसी की नहीं होती, किसी की नहीं। फूल, मोमबत्तियां, हिफाजत के इंतजाम, तल, हब्तियां। फल, सब्जियां, मीठा, नमकीन। वजीर गुल्लू, अगर आप ऐसे करेंगे तो ना उन्हें समझ में आएगा और ना उन्हें याद रहेगा। मैं क्या करूं चिनी मिनी, भाई मेरे भाई अलादीन की मंगनी जो है। अच्छा, तो जिसे जो काम करना है पहले उसे लिख लेते हैं। कलम लाइए। कलम लाओ, कलम। उधर कागज। कागज हम बन जाते हैं। ये जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, अच्छे से करना। आका जैसा सूरज, सुल्तान आका चांद सा मुखड़ा, हम बन जाए कागज का टुकड़ा। चाचा, चाचा, माना कि तुम लोग सगाई की खुशी में पगला रहे हो, लेकिन कम से कम ये तो याद रखो कि अगर तुम लोग जादू के कुछ लम्हों बाद अपने असली हुलिये में नहीं आओगे तो हमेशा के लिए वही चीज बन जाओगे। सगाई का माहौल है, सगाई में इतने काम होते हैं। चाचा, अगर तुम वक्त पर अपना असली हुलिया लेना भूल जाते तो हम हमेशा के लिए कागज ही बने रह जाते। या अल्लाह, शुक्रिया आका। ध्यान दो भाई, मेरे भाई गुल्लू, सगाई मेरी है, मुंह लटकाने के दिन मेरे आने वाले, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो भाई मेरे भाई, मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूं। मेरी गुल्लू मुझे सचमुच में उल्लू बनाकर मायके चली गई, लेकिन खुशकिस्मती से वापस लौट कर ही नहीं आई। अच्छा, मजाक बहुत हुआ, बहुत काम पड़ा है। मैं जिनू को भी तुम लोगों की मदद के लिए भेजता हूँ, ठीक है? अल्लाह ना करे आका की खुशियों को कभी किसी की नजर लगे। एक बात पता है, एक जिन्नात की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, पर आका के साथ कुछ मुश्किल नहीं लगता। सच चाचा, अलादीन जैसे आका का जिन होना खुशकिस्मती की बात है। सिर्फ एक मामूली इंसान की वजह से आज हम इंसानों को जिन में तब्दील नहीं कर सकते। सिर्फ एक इंसान की वजह से। हमारा जादू इंसानों को जिन भी बना सकता था और पत्थर भी। एक दिन हमारे वफादार गुलाम हसन ने हमारे साथ गद्दारी की। और धोखे से हमें आबे पत्थर पिला दिया। हम पत्थर की बुत बनने लगे, पर बुत बनते बनते भी हम हसन को नहीं छोड़ा। उस पर जादू करके उसे चिराग का जिन बना दिया। मैं वापस आऊंगी। एक वक्त था जब हम पूरी दुनिया के इंसानों को जिन बनाने की ताकत रखते थे, और इस वक्त हम सिर्फ एक इंसान को जिन बना सकते हैं, सिर्फ एक, और वो भी उस इंसान की वजह से। वो एक मामूली इंसान जो उस वक्त हमारी शैतानी खंजर को ढूंढता हुआ आया था, जिस वक्त हम उसे रोक नहीं सकते थे। दुनिया की किसी भी शमशीर से ज्यादा धारदार, दुनिया के हर खंजर से ज्यादा खतरनाक था हमारा शैतानी खंजर।
वो इतना खतरनाक था कि उसके एक झटके से दुनिया से इंसानियत का नाम और निशान मिटा सकता था। उसकी मदद से हम इंसानों को जिन बनाने वाला शरबती बर्बादी बनाया करते थे। वो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा था। वो शैतानी खंजर आज भी हमारे पास होता, हम कब का अपने मकसद में कामयाब हो जाते, पर वो एक इंसान हमारे रास्ते में आ गया। बहादुर, तुम यही पूछ रहे हो ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सदियों तक हम बुत बन के खड़े रहे, और वो खंजर हर वक्त हमारे सामने था। हम उसे देखते रहे और यही सोचते रहे कि एक दिन हम आजाद होंगे, और फिर वो खंजर हमारे आंखों के सामने नहीं, हमारे हाथों में होगा, और हम फिर से उसकी मदद से शरबती बर्बादी बना पाएंगे। पर इससे पहले कि ऐसा हो, वो इंसान वहां पहुंच गया, वो खंजर लेके चला गया और हम कुछ ना कर सके, क्योंकि हम बुत बन के खड़े थे, सिर्फ उस जिन की वजह से। सांसों में बसा ये सिलसिले हो जाने दे जरा। सात साल की उम्र का था जब पहली बार उन्हें देखा था, देखते ही प्यार हो गया था। सिलसिले 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 सिलसिले। और वैसे भी अलादीन को जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ लगता है कि अब तुम ही हमारी दुनिया हो और तुम ही हमारा घर हो। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, यही प्यार है। नक्चड़ी, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, दिल को
धड़कन से अलग नहीं कर सकता। और वैसे भी हमें अभी निकाह भी तो करना है, मैं और अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा भी करना है। बच्ची? हाँ बच्ची, तुम्हारी और मेरी बेटी अलास्मी। आप कुछ ज्यादा ही तेज नहीं भाग रहे अली साहब? अब मैं हुई ऐसा हवा सा। मेरे बारे में सोच रही हो ना? तुम ख्यालों में भी इतनी बातें करते हो काले चोर। हम जानते हैं तुम सच में नहीं हो। कि तुम नक्सड़ी, तुम क्या कर रही हो? काले चोर, क्या तुम सच में? हमें लगा हम ख्वाब देख रहे हैं। सुबह के ख्वाब अक्सर सच होते हैं। ख्वाब सच होते हैं ये हमसे बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि हमारा सबसे हसीन ख्वाब तुम, जो सच हो चुका है। हमें खुदा से और कुछ नहीं चाहिए। तो नक्सड़ी के पास आने का वक्त मिल ही गया काले चोर को। मिलने भी मैं आऊं और डांट भी मैं खाऊं। अब अम्मी बहुत खुश हैं काले चोर। मुझसे ज्यादा नहीं। अम्मी हमें सगाई का तोहफा दे चुकी है, लेकिन तुम हमें क्या देने वाले हो? क्या चाहिए? संभाल। एक सुल्ताना से उसकी ख्वाहिश के बारे में पूछ रहा हूं। अगर बता दिया तो पूरी करनी पड़ेगी। दुनिया का सबसे ताकतवर जिन मेरा भाई है सुल्तान। आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। नहीं, हमें तोहफा तुमसे चाहिए, जादू से नहीं। ठीक है, आंखें बंद करो। क्या बात है, इतनी जल्दी तोहफा सोच भी लिया? आंखें बंद करो। काले चोर, क्या कर रहे हो? बोलो, फूल कम तो नहीं पड़े ना? कम नहीं पड़े चाचा, सारी तैयारी करीब करीब हो चुकी है। देखना भाई, मेरे भाई की मंगनी का जश्न कितना यादगार होगा। चाचा, आपको शायद रुखसार ढूंढ रही थी। हम तुम्हारे चाचा नहीं हैं। बोलो, तुम्हारी अम्मी को समझा दो और हम जा रहे हैं, हमें बहुत काम है। मेरी जान की बर्फी, मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही है। क्यों अम्मी? तू भोला है ना, इसलिए। अब यही बात ले ले, अलादीन की मंगनी सुल्ताना यास्मीन से हो जाएगी। फिर तू नाम का वजीर आला रहेगा, या फिर वो भी नहीं। तुझे लगता है ना मैं बुरी हूँ? सही लगता है? नहीं, वो मैं बुरी नहीं हूँ बेटा, मैं बस तेरे लिए फिक्रमंद हूँ। अरे अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? इनकी मंगनी रुकवा दूं? क्या बात कही है, फौरन रुकवा दे, फौरन। रुको। सिपाही, ये मेरे अम्मी अब्बू हैं, इन्हें इज्जत से यहाँ से लेकर जाओ और शहर से बहुत दूर छोड़ाओ। बहुत अच्छे, शहर से क्या? आप लोग मुझे कल सगाई में दिखने नहीं चाहिए। तो ये कैसी बातें कर रहा है गुल्लू? आप लोगों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। कल अगर जश्न में आप दोनों ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो बेगम, गुल्लू ने भी तुम्हारी एक ना सुनी।
तो कहता हूँ ये मंगनी हो ही जाने दो। इस मनहूस मुंह से कभी तो अच्छी बात किया करो। नाज़नीन ये मंगनी तो रुकवा कर ही रहेगी। चला। वो आ गए हैं महफिल में, अब शमा की किसको जरूरत है। उनसे ही जगमग मेरी जिंदगी का हर दिन है। रात भी है, नींद भी है, ख्वाब सारे आप हैं। चांद भी है, चांदनी भी, और क्या क्या आप हैं। काले चोर, ये तुमने हमारे लिए तुम्हारे लिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है। सबसे खूबसूरत एक्चुअली मोहब्बत में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादा करते हैं, कसमें खाते हैं। मैं क्या कहूं, कल हमारी सगाई है। कल से लेकर मैं अपने आखिरी दिन तक वो हर कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें खुशियां मिले। जब से ये दुनिया है तब से मोहब्बत है, और जब तक दुनिया रहेगी अलादीन और यास्मीन का नाम एक साथ लिया जाएगा। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। काले चोर, हमें यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। हम तुमसे बहुत का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। एक तो मैं नन्ही सी जान अपना घर का काम कर रहा था, तो भाई ने चाचा जी और सारा जी की मदद करने के लिए कहा। चलो वो भी कर। अपनी छोटी उंगली में कैसे घुमाना है हमें अच्छी तरीके से आता है। परवीना फुप्पी किससे बातें कर रही है? वो प्यारी परेशानी जी की फुप्पी हैं, इसलिए मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे थोड़ी टेढ़ी लगी। पता नहीं क्या, पर कुछ तो गड़बड़ है। पता करूं?
बहादुर, दरवाजे पे कोई है? अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही। और अब अभी सो गई क्या? कोई आवाज ही नहीं आ रही। मैं अपने जादू का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मलिका है गजब, मलिका है कहर, चले ना किसी की जादू, आवाज भी जाए। ठहर, किसी ने बात की या बजा कोई साज, अंदर से आई कैसी आवाज? कमाल है, मेरा जादू काम ही नहीं कर रहा। कल तो परवीना पप्पी के सामने मेरा जादू काम कर रहा था, अब आज फिर नहीं कर रहा। सुनाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ? दिखाई तो दे सकता है। मैं अपने जादू का एक बार फिर से इस्तेमाल करता हूँ। बस इस बार काम आ जाए। पराठों को सेकना है, मुझे अंदर देखना है, मुझे अंदर देखना है। जिन जी, क्या है? क्या है? थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे? नहीं, रुखसार खाला ने आपको अभी के अभी बुलाया है। अम्मी ने बुलाया? हाँ, वल्लाह वल्लाह बीबी छा गई गरीबी। कल भाई की सगाई है, इसलिए अम्मी ने मुझे याद किया होगा। मर गए, मैं चला। अम्मी, सुल्ताना की तरफ से लड़के को भी पाक पानी लगा देना चाहिए ना? परवीना बेगम अभी तक आई नहीं, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। चीनी मीनी, तू जाकर देख तो। जी अम्मी। अब पकड़ो। अलादीन भी पता नहीं कहाँ रह गया, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे ये पाक पानी वाली रस्म नहीं करनी। अरे भाई, मेरे भाई, इसे लगा लो। इसे लगाकर तुम्हारा हुस्न भी मेरी तरह निखर जाएगा। ये पाक पानी तुम्हें और भी हसीन बना देगा। तब तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। हाँ हाँ भाई, लेकिन गुल्लू को डांट क्यों रहे हो? रस्म वाले दिन तेरे अब्बू भी इसी तरह से परेशान थे, पर क्या करें, रस्में तो करनी पड़ती हैं। अम्मी, वाह, सब सोने की अशरफियों की। अलादीन के चेहरे पे लगने वाले पाक पानी में मैंने ये दवाई मिला दी, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ जाएगा और बेचारा बीमार हो जाएगा। बीमार दूल्हे की मंगनी कभी हुई है भला? आप लोग नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल नहीं मानेंगे ना? आजा गुल्लू। क्या हुआ जिनीमिनी? परवीना पुपी कहाँ है? वो उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। सियापुर और खड़ूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं बहादुर, हमें आज तक नहीं पता चला कि वो गुस्ताख था कौन, पर सितारों को पढ़कर ये जरूर पता चला कि किस्मत ने उसे उसके किए की सजा दे दी है। वो मर चुका है, पर था वो बगदाद से ही। 20 साल पहले एक मामूली इंसान बगदाद का तमगा पहने हमारे कमरे में आए और हमारी सबसे बड़ी ताकत शैतान के खंजर को 3 हिस्सों में तोड़ के अपने साथ ले गया, ये कह के कि वो उन हिस्सों को एक खास ताले में बंद कर देगा, जिसकी चाबी के बारे में सिर्फ उसे पता होगा। हमें किसी भी कीमत पर उस ताले की चाबी चाहिए, हमें शैतान का खंजर वापस चाहिए।
इसलिए बहादुर हम बगदाद आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो चाबी यहीं कहीं छुपाई होगी, जो हम कल सुबह तक ढूंढ ही लेंगे। एक बार वो चाबी मिल गई, फिर हमें शैतानी खंजर भी मिल जाएगा। फिर हम आग, हवा, पानी, मिट्टी, आसमान को मिलाकर शरबती जिन भी बना लेंगे, जिसे पीते ही इंसान हमारे गुलाम जिन बन जाएंगे। मिलेगा बहादुर, जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, वो खंजर जरूर मिलेगा। क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर खंजर को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ हम हैं, मलिका। क्या सोच रहे हो बहादुर? यही ना कि हमने बगदाद आकर इसी महल को क्यों चुना? क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। हम यूं ही शहर में घूमते तो किसी ना किसी को हम पर शक हो जाता और फिर हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ता। हमने सोचा कि इन बदकिस्मतों को कुछ देर और जी लेने देते। जा, जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि उसके बाद हमारा गुलाम तो बनना ही। बेचारे अलादीन और यास्मीन को ये नहीं पता कि हमने उनकी सगाई का ऐलान इसलिए किया ताकि वो और पूरे शहर वाले सगाई की तैयारी में उलझे रहे और हम सुकून से अपना काम कर सके। बगदाद के इंसान, कल तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे सोचकर ही हमारे दिल से बस यही दुआ निकल रही है, शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचाए। तक जिन्नत जिन। क्या हुआ जनमिनी? परवीना फूफी कहाँ? हो, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। सियाकुड़ और खड़ूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? छोड़िए ना सुल्ताना, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने आपके लिए दूध और गुलाब की पंखुड़ियां बिल्कुल तैयार रखी हैं। आज अगर आका आपको देखेंगे तो वो कहेंगे मिलेगी तुम। आज उन्हें आपसे फिर से मोहब्बत हो जाएगी, देखना। वाह 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 वाह, बस एक मर्तबा ये पाक पानी इस अलादीन के चेहरे पर लग जाए, फिर वो बीमार पड़ जाएगा, फिर ये मंगनी टूट कर रहेगी। दवा मिला, पाक पानी लगाओ रुखसार और अपने लाल को लाल कर दो। जनाब अलादीन, हमारे घरों की चाबियां न जाने कहां चली गई। चाबियां? चाबियां? हो सकता है कि आप लोग कहीं रख के भूल गए हो। आका, हमारे संदूक की भी चाबी नहीं मिल रही। ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी चाबी कैसे खो सकती है? पता नहीं मेरे दुकान की चाबी कहाँ रख दी। अरे मेरे घर की भी चाबी नहीं है। विरासत भाई, मेरी दुकान की भी चाबी नहीं मिल रही है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं चाबी। मेरे घर की भी चाबी नहीं मिल रही है। घर की चाबी नहीं मिल रही है। मेरे घर की भी चाबी नहीं मिल रही है। हमारे सबके घरों की चाबियाँ ऐसे कैसे खो सकती है? अरे नहीं, मेरी तिजोरी की चाबी चोरी हो गई। अब मैं क्या करूँगा? अरे मैं अपने घर की चाबी कहाँ चली गई? पता नहीं, अब पता नहीं चाबी कहाँ चली गई।
अरे बेगम, कहीं गलती से रात के खाने के साथ तुम इसकी चाबी तो नहीं निकल गई? नहीं मेरे बच्चे। क्या खुदा, आज सुल्ताना की सगाई है, रसोई की चाबी नहीं मिली तो दावत की तैयारी कैसे होगी? जिस कमरे में जश्न का सारा सामान रखा गया था उसकी चाबी भी नहीं मिल रही। ये अचानक से सारी चाबियां गई कहां? चाबियां गायब है सुल्ताना। गायब? गायब तो हमारे जमाने में होते थे, खजाने, तिजोरियां, पर ये चाबियां गायब होते पहली बार देख रहे हैं। आज आप दोनों की सगाई है, आज ही के दिन ये होना था। इतना अच्छा दिन और इतनी बुरी शुरुआत, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। चाबी चोर हो कौन सकता है? हमें इसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। जिनू, तुम्हें क्या लगता है? भाई अगर मैंने बोल दिया कि मुझे कैसा लगता है तो प्यारी परेशानी जी बुरा मान जाएंगी। दरअसल प्यारी परेशानी जी की फूफी ना, उनमें कुछ तो अजीब है। मैं जब से उनसे मिला हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें न जाने कब से जानता हूं। कई 100 सालों से जानता हूं। और तो और कल जब मैं उनसे मिला तो मेरा जादू अचानक से काम करने लग गया और फिर अब जादू नहीं काम कर रहा है। कुछ तो अजीब है उनमें। जिन्हों वो इंसान है, कोई पेड़ नहीं जो इतनी पुरानी होंगी। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा शक सही है, पर अगर जिन्हों को बेचैनी हो रही, उसे लगता है ऐसा, तो एक बार उनकी तहकीकात करने में कोई बुराई नहीं है। क्यों नक्शड़ी? ठीक है, तुम लोग चाबी चोर को ढूंढने का कोई और तरीका ढूंढो। ना था रुक जा। जी आका। बहादुर, लगता है हमारी तलाश पूरी होने वाली है। ये लगता है किसी रद्दी के दुकान वाले की चाबी है। चाबी तो है इसी ढेर में, लेकिन कौन सी? पता नहीं क्यों जिन्हों को शक हो रहा है। और हो सकता है कि ये जिन्हों को वहम हो, क्योंकि परवीना फूफी को देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। आका, हो भी सकता है, पर ये वहम है भी किसका? जिन्हों का। दूर तो करना ही पड़ेगा। हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। क्या यही वो चाबी? पता नहीं जिन्हों को उन पर शक क्यों हो रहा है। आका, जिन्हों बिना सोचे समझे समोसे खा सकता है, पर किसी पे शक नहीं कर सकता। अगर उसने परवीना फूफी का नाम लिया है तो कुछ तो बात होगी। देखते हैं। तबीयत ठीक है चाचा? हाँ का। हाथ रख के छीका करो।
अरे आप दोनों कब आए? देखिए ना, हमें सुबह से चाबी नहीं मिल रही। हमारी संदूक की चाबी न जाने कहाँ खो गई। कल तक तो यही थी। आपकी भी चाबी नहीं मिल रही? हमारी भी। मतलब? आज पूरे बगदाद की चाबी खो गई है। ये क्या? ये आप क्या कर रही हैं? सुबह से किसी को भी चाबियां नहीं मिल रही। ये बहुत अजीब बात है। नहीं नहीं, आज के दिन कोई अजीब बात होनी नहीं चाहिए। आज आप दोनों की सगाई है, इसलिए आज का दिन बहुत ही पाक है। और आप दोनों का तोहफा भी हमारी संदूक के अंदर ही रह गया। अगर चाबी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? ये सब आपने ही तो किया है। मतलब ये सगाई आपकी वजह से तो इतनी जल्दी हो रही है। आप नहीं आते ही हम दोनों को मिलवा दी। हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब बस इस चाबी चोर को ढूंढना है। साथ साथ बहुत सारी तैयारियां भी बाकी हैं। इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। चाचा, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ, कब? परवीन फूफी अचानक से काफी घबरा गई थी। कुछ तो गड़बड़। आज तुम्हें बहुत काम है, लेकिन फिर भी परवीना फूफी पर नजर रखना, ठीक है? जी आका। मैं जाकर चाबियां ढूंढ लेता हूँ। पता नहीं किसने चुराई है। दरवाजा बंद करो फौरन। वही कसम सोने के शर्तियों की, अब नाजनीन को ये मंगनी रोकने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जरूर जरूर बेगम, एक बार देखा है, दोबारा देखने की तमन्ना है। मियां, एक ही मर्तबा अच्छे से देख लो। बाबा मनहूस ने कहा है, बार बार अंगूठी बाहर निकालने से इसकी तासीर कम हो जाए। बेगम एक बात तो बताओ, इस अंगूठी के जादुई पत्थर का जादू तुम किस पर करने वाली हो कि हमारा काम बन जाए? गुल्लू पर। गुल्लू? ये तो मैं हमेशा से जानता था कि तुम मेरी खूबसूरती से जलती हो, लेकिन गुल्लू तो तुम्हारा बेटा है। गुल्लू को हमने मौका दिया था कि वो हमारी मदद करे। अच्छे से समझाया था उसे, पर नहीं, उसने अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया। तो बस अब हम उसका फायदा उठाएंगे। बेटा है, माँ के लिए इतना तो कर ही सकता है ना? जरूर। अब नाजनीन को ये मंगनी रोकने से कोई नहीं रोक सकता। अम्मी चाबी कहाँ है? पता नहीं, पर मिल जाए तो मैं कुछ काम कर पाऊंगी। सुल्ताना बैठ जाइए ना। सारा शहर चाबियां ढूंढ रहा है जिनी मिनी, हम ऐसे कैसे बैठ जाएं? वैसे ही जैसे आप अभी खड़ी हैं, बिना कोई ताला खोले। चाबियां मिल जाएंगी, लेकिन आपकी सगाई का दिन फिर से नहीं आएगा। चीनी मिनी बिल्कुल ठीक कह रही। मैं मानती हूँ आपके कंधे पर सुल्ताना की जिम्मेदारियां हैं, पर आपके दिल में एक लड़की के अरमान भी तो हैं। आज आपकी सगाई है, दिल खोल के सजिए सवरिए। नहीं, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा है। ओहो, दिल नहीं मान रहा तो मना लीजिए, क्योंकि सब ठीक हो गया है। सच है जीनू? जी हाँ, मैंने अपने जादू से आधे से ज्यादा लोगों के ताले खोल दिए। इसका मतलब चाबियां नहीं मिली, लेकिन आपका जादू वापस आ गया। जी, शाबाश जीनू। अब जल्दी से मेरा संदूक भी खोल दे। नहीं अम्मी, एक दिक्कत है।
दरअसल मेरा जादू महल के बाहर काम करता है, महल के अंदर नहीं। और आपका संदूक तो महल के अंदर है ना? पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ अम्मी, बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। चूल्हे के बर्तन काले हो रहे हैं, चाबियां नहीं मिल रही हैं, मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। महल के अंदर बहुत चलिए, कम से कम आपका जादू महल के बाहर तो असर दिखा रहा है। जिसकी वजह से आप आधे लोगों की मदद कर पाए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए प्यारी परेशानी जी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? क्योंकि आपकी सुल्ताना एक जगह बैठ ही नहीं रही। अच्छा, ये बैठ नहीं रही है। चलिए बैठिए प्यारी परेशानी जी, बैठिए बैठिए। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हर बुरी बला से बचाना। आप लोग फिर यहाँ आ गए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप लोग मंगनी से पहले मुझे नजर नहीं आने चाहिए। तो अपनी आंखें बंद कर ले गधे के बच्चे। अब्बू तुम चुप रहे। गुल्लू मेरे बच्चे, देख हमें एक मौका और दे दे। हम चाहते हैं कि मंगनी की तैयारी में हम तेरी मदद करें। हम एक मौका और, बस एक मौका। अम्मी, आपको आज तक इतने मौके मिले हैं, लेकिन आपने उन सबको तोड़ मरोड़ कर कहीं फेंक दिया है। ये बात तो एकदम सच कह रहा है। हाँ सही नहीं। गुल्लू मेरे बच्चे, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। तुझसे मांग ही क्या रही हूँ, बस एक मौका, और उसके लिए भी तू इनकार कर रहा है। मैं खुद पीर बाबा की मजार पे गई थी तेरे लिए, उनके मुरीद से ये अंगूठी लाई हूँ। हमें एक मौका नहीं देगा, कोई बात नहीं, पर ये अंगूठी जो तेरी बेहतरी के लिए दरगाह से दुआ पढ़वा के लाई हूँ, अल्लाह, वो तो पहन ले मेरे बच्चे, पहन ले मेरे पहन ले। चाचा ने हमेशा इनको एक और मौका दिया है, क्या करूं? ले लूं अंगूठी?